यह सिग्नेचर ट्यून जरूर आपने सुनी होगी। आपको इस सिग्नेचर ट्यून के बारे में हो सकता है बहुत न पता हो, लेकिन यह जानिए कि आकाशवाणी की यह सिग्नेचर ट्यून 1936 से लगातार बज रही है। हो सकता है आप 21वीं शताब्दी के लोग हों, आपको इससे बहुत लेना देना ना हो, लेकिन आपसे पहले की कई पीढ़ियां इस सिग्नेचर ट्यून से बेहद करीबी रिश्ता खुद का मानती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सिग्नेचर ट्यून किसी भारतीय ने नहीं तैयार की थी, बल्कि एक विदेशी आदमी ने तैयार की थी, जो आज आकाशवाणी का और हमारी संगीत का एक बड़ा करीबी हिस्सा है। कुछ हद तक राग शिवरंजनी पर आधारित यह ट्यून एक यूरोपियन व्यक्ति ने बनाई थी, जिनका नाम था वाल्टर काफमैन। वह आकाशवाणी में संगीत के निदेशक थे। वह उन कई यहूदी शरणार्थियों में से थे जिन्हें नाजियों के अत्याचार के चलते भारत में शरण मिली थी। काफमैन 1934 में भारत आए थे। 14 साल तक भारत में ही रहे। मुंबई में आने के कुछ महीनों के भीतर काफमैन ने बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी की स्थापना की, जो हर गुरुवार को विलिंगटन जिमखाना में प्रदर्शन करती थी। यहाँ रखी फोटो में से एक में काफमैन पियानो पर, एडिगियो वार्गा सेलो पर और मिही मेहता वायलिन बजा रहे हैं। मेहता आकाशवाणी की धुन के वायलिन वादक भी माने जाते हैं। मई 1937 तक सोसाइटी ने 136 प्रस्तुतियां दी थीं। काफमैन का जन्म 1907 में पूर्व चेकोस्लोवाकिया में कार्लसबॉन्ड में हुआ था। 1930 में उन्होंने बर्लिन में संगीत की उपाधि हासिल की। वह प्राग में जर्मन विश्वविद्यालय में संगीत शास्त्र में पीएचडी करने चले गए। हालांकि उन्होंने अपनी डिग्री लेने से इनकार कर दिया जब उन्हें यह पता चला कि उनके शिक्षकों में से एक गुस्ताव बेकिंग नाजी युवा समूह के नेता हैं। 1927 से 1933 तक उन्होंने बर्लिन कार्लसबैंड और एगर में ग्रीष्मकालीन ओपेरा का संचालन किया। 1937 से 1946 तक आकाशवाणी में काफमैन के कार्यकाल ने उन्हें भारत के कुछ महानतम शास्त्रीय संगीतकारों से सीखने का अवसर दिया। आकाशवाणी में अपनी नौकरी के अलावा काफमैन ने भवनानी फिल्म्स और इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया। उन्होंने सोफिया कॉलेज में लेक्चर भी दिए। उन्होंने 1939 में भारतीय ओपेरा अनुसुईया का निर्माण भी किया। इसे भारत का पहला रेडियो ओपेरा कहा जाता है। काफमैन नए संगीत के प्रचारक थे। उन्होंने आधुनिक संगीत को ठीक से सुने बिना उसकी आलोचना करने की सामान्य प्रवृत्ति पर खेद जताया था। 1957 में अमेरिका जाने से पहले काफमैन ने अपना बहुत समय इंग्लैंड और कनाडा में भी बिताया था। उन्होंने ब्लूमिंगटन में इंडियाना विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ म्यूजिक फैकल्टी में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने भारतीय संगीत के बारे में विस्तार से जाना और लिखना शुरू किया। काफमैन की 1984 में मृत्यु हो गई, लेकिन आकाशवाणी के सिग्नेचर ट्यून के रूप में काफमैन आज भी हमारे आपके बीच जीवित हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। नमस्कार।